So, welcome again, guys, to Sankat Mochan for General Awareness. Here we are, yet again, with another quality means answer writing questions. This series is known as Zero to Hero series. In this series, as requested by many students, we are going to cover governance question. First of all, go and watch all the previous lectures so that you have a bit of so-called step to step guidance on how to think and what to think about the questions. In with this series is mainly what we are focusing on answer in word limit and thinking process need to be enhanced. आपको सबको भी पता है कि हमें ये पता रहता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग लिख सकते हैं, बट जब वो लिखने में बारी आता है तो क्या हम लिख सकते हैं, या हम एक बहुत ही अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं जो कि हमें यूपीएससी के मेंस में मार्क्स दे या कोई भी पीसीएस के मेंस में मार्क्स दे। कंटेंट पढ़ लेना और उसको लिखना, उसको सही तरीके से फ्रेम करना। जैसे कि आप एक सीरियल देखते हैं तो उसमें पिछला एपिसोड और कल के एपिसोड और आज के एपिसोड में तालमेल होता है, मतलब ये इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। सेम वे फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन भी वैसा होना चाहिए कि जैसे एग्जामिनेटर को पढ़ने में मजबूर करना पड़े, क्योंकि सिर्फ आपका ही कॉपी वो चेक नहीं करता, वो बहुत सारी कॉपी एक दिन में चेक करते हैं। तो आपको ऐसा भूमिका बांधना होगा, यू हैव टू मेक पॉइंट्स दैट रेलिवेंट कि उसके बाद भी एग्जामिनर को आगे पढ़ना पड़े, ये नहीं कि वो 2 और 3 दे के आगे बढ़ जाए एग्जामिनर। सो हाउ कैन वी डू दैट? बाय प्रैक्टिस एंड राइटिंग क्वालिटी आंसर्स। देखिए, मॉडल आंसर्स बहुत अवेलेबल होंगे, आपको नेट में भी मिल जाएंगे, बट वो मॉडल आंसर कभी भी वर्ड लिमिट में नहीं होता और कभी भी वेल फ्रेम्ड नहीं होता है। सो लेट्स स्टार्ट फर्दर विथ क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या है, हम लोग गवर्नेंस का सोशल ऑडिट पे फोकस करेंगे। जैसे कि आपको पता है, सोशल ऑडिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया के रेलेवेंट, और गवर्नेंस में इतना रेलेवेंस है इसका कि मनरेगा आपने सुना होगा। मनरेगा इज वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक एंड इतना सक्सेसफुल होने का कारण ही है उसका सोशल ऑडिट, क्योंकि जो भी कमी होता है सोशल ऑडिट उसे रिपोर्ट में देता है और उस कमी को फिर पैचअप किया जाता है और उसे और अच्छा बनाया जाता है प्रोग्राम को। सो द क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़िए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट कीजिए और फिर उसको 30 सेकेंड्स में एक बार आप पहले फ्रेम करिए। जब आप 30 सेकेंड्स में फ्रेम कर लेंगे दिमाग में, तब उसको पॉइंट वाइज या तो साइड में लिख लीजिए स्टार्टिंग में कि ये पॉइंट के बाद ये लिखूंगा ये लिखूंगा, क्योंकि लिखते लिखते फ्लो में क्या होता है भी हम लोग भूल जाते हैं कि वर्ड लिमिट, और फिर लास्ट में जब तक हम लोग दूसरा या तीसरा पेज में आते हैं तो देख रहे हैं कि ओ, एक पेज का तो इंट्रोडक्शन ही हो गया, तो वहां पे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सोशल ऑडिट क्या है? सोशल ऑडिट हेल्प्स टू नैरो डाउन, सोशल ऑडिट क्वेश्चन है, सोशल ऑडिट हेल्प्स टू नैरो द गैप बिटवीन विजन एंड रियलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन पढ़ें आप। विजन मतलब, विजन वो होता है जिसके मद्देनजर रख के गवर्नमेंट प्रोग्राम बनाती है कि मेरा फाइनल गोल ये होना चाहिए अचीवमेंट में। और उसके बाद रियलिटी क्या होता है कि वो किस हिसाब से इम्प्लीमेंट हो रहा है। 99% क्या होता है, जो विजन और जो गोल अचीव करना है वो अचीव नहीं होता है, तो उसमें जो कमी हो जाता है उसको, उस ऑडिट को कहते हैं सोशल ऑडिट, जो कि वहाँ के लोकल पीपल से लिया जाता है या फिर वो प्रोग्राम जिसके लिए है उससे लिया जाता है। फाइन, examine the statement and also discuss the challenge in the institutionalization of social audit। इसको या तो लॉ बना के एकदम अच्छे से परफेक्टली ये करने में, इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस है। सो आप एक बार सोचिए, टेक 30 सेकेंड्स। चैलेंजेस तो आप समझ जाएंगे, सोशल ऑडिट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्या होता है, आप कुछ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, मान लीजिए आज के डेट में भी राशन कार्ड बनाने जाते हैं, तो क्या क्या आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। या फिर चलिए मोर रेलेवेंट, एज यू स्टूडेंट, बहुत जन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाते होंगे, बहुत जन आरसी बनाते होंगे,
STSC सर्टिफिकेट्स बनवाते होंगे या फिर फिजिकली हैंडीकैप बनवाते होंगे, तो आप लोग समझ सकते हैं आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है जब आप वहाँ जाते हैं बनवाने। तो ये क्या क्यों प्रॉब्लम फेस करते हैं और क्या है वो प्रॉब्लम, बस वही प्रॉब्लम्स को यहाँ पे आपको उतारना है। और उसके साथ साथ फार्मर्स हो गया, सोशल ऑडिट बेसिकली क्या है, फार्मर्स हो गया या फिर उस गरीब तबके के लिए जिसके लिए प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। सोचने का सबसे अच्छा तरीका है आप खुद को उस पोजीशन में रख के देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि जस्ट राइटिंग अ रैंडम आंसर विल नॉट गिव यू मार्क्स। रैंडम तो सभी लिख रहे हैं, जनरल आंसर सब लिख रहे हैं आज के डेट में, ठीक है। तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ना होगा, आपको एग्जाम्पल ऐड करना होगा, आपको प्रेजेंटेशन देना होगा, उस एग्जाम अच्छे से फ्रेम करना होगा, तभी मार्क्स मिलेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखे हम लोग डिफाइन कर दिए सोशल ऑडिट है क्या। सोशल ऑडिट इज बेसिकली द इवैल्यूएशन ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। एक चीज हमेशा याद रखिए, जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट नेम SIA लिख दिया और इसके बाद लिखा, तो अब ये SIA हम लोग यूज कर सकते हैं फर्दर, बट आप डायरेक्ट SIA लिख देंगे या फिर EPFO, एग्जामिनर इसको नेगेटिव मानेगा। सबको पता है EPFO क्या है, सबको पता है UPSC क्या है, बट नहीं लिखना है ऐसे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पहले लिख के, पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लिखिए और बगल में UPSC ऐसे लिखिए, तब आगे फर्दर जाके आप UPSC यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि ये तो जनरल है तो इसको लिख दे, नेवर डू दैट, क्योंकि वो नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। चलिए, इट इवेल्युएट्स द सोशल कल्चर, सोशियो कल्चर चेंजेस एंड इम्पैक्ट ड्यू टू द प्रोग्राम। जैसे मैंने कहा था कि प्रोग्राम का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उससे क्या कोई चेंजेस आया है, आप सोच सकते हैं क्या। यस, जो फ्री में गैस दिया जा रहा है BPL को, क्या नाम है, कमेंट करिए। गुड, सोचिए, जब सोचेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा। सिर्फ मनरेगा एक नहीं लेके चलना है, हर एक प्रोग्राम का कुछ ना कुछ तो उसका पॉजिटिव होगा, और वो कुछ पॉजिटिव अगर कम है तो वो क्या नेगेटिव है, वो नेगेटिव को ठीक करना है। और इसको ठीक करने के लिए ही सोशल ऑडिट को किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान ये एक ओवरऑल व्यूज है। स्वच्छ भारत अभियान में क्या क्या हुआ था। बहुत सारा सैनिटेशन बना था बाहर घर में, ODF फ्री सुने होंगे, ओपन डिफिकेशन फ्री, फिर ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस, ये सब प्रोग्राम आया था ये इसी के अंडर। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल, अब ये भी जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल, ये इम्प्लीमेंटेशन होता है किसके थ्रू, कौन से मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री आजकल UPSC हमेशा पूछती है, तो हमेशा अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका मिनिस्ट्री पे जरूर ध्यान दीजिए। स्वच्छ भारत अभियान हो गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल, इसमें अर्बन और रूरल का अलग अलग है, ठीक है, हर घर जल। तो ये सब का क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, हमेशा याद रखिए। और खास करके अगर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो डेफिनेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइन, आपका काम है होमवर्क, इसका मिनिस्ट्री हमेशा मिनिस्ट्री लिखिए और कमेंट करिए, और अपने भी आंसर्स में यहाँ बगल में मिनिस्ट्री लिख दीजिए, ताकि जब पढ़िए तो होलसम पढ़ाई हो। फाइन, SIA हेल्प्स द गवर्नमेंट टू नो व्हाट इज द गैप बिटवीन द विजन एंड रियलिटी। बस आप क्या किए, यहाँ स्टेटमेंट, आप इससे अच्छा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बट यहाँ का स्टेटमेंट आप यहाँ लिख दिए, ये एग्जामिनर को बताता है कि आपने डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस किया है, ठीक है। यहाँ से आपका चालू हो गया बॉडी, यहाँ इंट्रो खत्म, एक लाइन एग्जाम्पल दे दिए, यहाँ से बॉडी चालू हो गया। अब क्या है, रोल ऑफ सोशल ऑडिट इन नैरोइंग द गैप बिटवीन विजन एंड रियलिटी। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था, अगेन क्वेश्चन बीच में देखा करिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आप लिख क्या रहे हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा हो पूरा अलग चीज और आप बहुत ही अच्छा चीज लिख रहे हैं जो कि पूरा अलग हो, और आपको मार्क्स मिलेगा 1 या 2, और बाद में आप सोचेंगे मेंस में मार्क्स क्यों नहीं आ रहा, मैं तो इतना अच्छा लिख के आया था, ठीक है। तो एग्जामिन द स्टेटमेंट, यही चीज का विजन एंड रियलिटी का एग्जामिन करना है और चैलेंजेस डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, एग्जामिन कर रहे हैं रोल ऑफ सोशल ऑडिट
इन नैरोइंग द गैप बिटवीन विजन एंड रियलिटी। ओके, पहला चीज सोशल ऑडिट क्या करता है, अकाउंटेबिलिटी लाता है। क्यों? क्योंकि एज आपको पता है कि आपको इंप्लीमेंट करना है प्रोग्राम, ठीक है, और नीचे वाले लोग से फीडबैक लिया जाएगा। मान लीजिए जस्ट एक एग्जांपल, आपके हाथ में 100 kg चावल है, राइस, अब इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक एक केजी, कितना, 100 आदमी के। तो आप जानिए अगर एक भी केजी यहाँ पे कम पड़ जाता है, इसका मतलब कहीं तो लीकेज है। और ये लीकेज किसको ये करना होगा, या तो आप अपने पॉकेट से भरोगे या फिर आप पे एक्शन हो जाएगा। तो अब समझ में आया व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय सोशल ऑडिट का अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कैसे आता है, क्योंकि अगर आप इंचार्ज हैं, अगर सोशल ऑडिट नहीं हुआ तो 100 kg में से आप लोग 50 kg बांट देंगे और 50 kg बेच देंगे मार्केट में। ये होता है। जरूरी नहीं है कि जो अकाउंटेबल है वही करे, उसके नीचे वाले कर सकते हैं या उस तक पहुंचने से पहले ही हो जाएगा। बट अगर आप अकाउंटेबल हो तो आप तुरंत रिपोर्ट करेंगे कि 100 kg की जगह मुझे सिर्फ 50 kg राइस मिला है, बिकॉज बाद में प्रॉब्लम आपको होगी। समझ में आया? इसीलिए अकाउंटेबिलिटी के साथ क्या आता है, विच इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब नॉर्मल सा बात है, 100 kg है और 100 kg 100 आदमी को डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, तो एफिशिएंसी बढ़ गया, इफेक्टिवनेस बढ़ गया, क्योंकि आपको पता है विद इन टाइम लिमिट ही डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अगर आप एक मंथ में नहीं करते हो डिस्ट्रीब्यूट, तो एक मंथ बाद होगा सोशल ऑडिट और जहां होगा आपको प्रॉब्लम। फाइन, गुड। नाउ अब समझ में आया यहाँ क्या करना है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ये सब जो है ना, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चंस का ना कुछ एक स्टैंडर्ड वर्ड्स होता है जिसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी के साथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये क्या करता है, ये एग्जामिनर को बताता है यस यू नो इन एंड आउट ऑफ अ टॉपिक। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि एक पैराग्राफ लिखना हो। फाइन। अब यहाँ आया ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्यों? नॉर्मल सी बात है, सोशल ऑडिट होगा तो आपके ऊपर अधिकारी भी जानेंगे और इस ऑडिट का रिपोर्ट पेपर में भी पब्लिश होगा, तो बाकी आपका ऑपोजिशन भी जानेंगे, हाँ काम अच्छा से हो रहा। अगर कोई गड़बड़ तो ऑपोजिशन आ जाएंगे स्ट्राइक करने। फिर फर्दर ये आपका रेपुटेशन भी बिल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी हुआ और आपका काम अच्छे से हो रहा है तो रेपुटेशन डेफिनेटली अच्छा होगा, एज एन सिविल सर्वेंट ऑल्सो और एज एन इम्प्लीमेंटर ऑल्सो, एनीथिंग। तो ट्रांसफरिंग एनफोर्सिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन। फाइन। देन थर्ड कम्स एंकरेज। सी एंकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। क्योंकि अब मानिए ये 100 आदमी है जिससे कभी कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता था, और आज के डेट में 100 केजी राइस, एक एक केजी सबको मिल रहा है और पता है कि इसके बारे में आके पूछा जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि राइस का क्वालिटी कम हो, जो गवर्नमेंट अप्रूव किया है उससे कम क्वालिटी का राइस मिल रहा हो, पहले आपके पास नहीं था कोई भी साधन बताने के लिए, बट अब सोशल ऑडिट में आप बता सकते हैं कि सर राइस का क्वालिटी 30 रुपीज पर केजी के जगह सिर्फ 15 रुपीज पर केजी वाला दिया गया है। तो यहाँ पे फिर एक्शन होगा जिन्होंने ये राइस के क्वालिटी को गिराया है। फाइन। तो ये क्या करता है, एंकरेज करता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि एज एन सो कॉल्ड रिसीवर यू ऑल्सो नो यू हैव सर्टेन राइट्स। गवर्नमेंट ने आपको ये राइट दिया है, अगर आप रिसीव कर रहे यू हैव द राइट टू कंज्यूम क्वालिटी, और यू हैव द राइट टू नो व्हाट यू आर कंज्यूमिंग और व्हाट यू आर गेटिंग। फाइन। लोकल कम्युनिटी बिकेम स्टेक होल्डर्स एज यूजुअल। लोकल कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स क्यों होंगी? क्योंकि उनसे सवाल जवाब किया जाएगा, वो अपने ग्रीवियांस बता सकते हैं। ग्रीवियांस रिड्रेसल इज द मेन एम ऑफ गुड गवर्नेंस, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं जिसमें प्रॉब्लम ना आए, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें फ्लॉज ना हो, बट जब ग्रीवियांस आएगा उसको रिड्रेस टाइम से किया जाएगा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो प्रोग्राम बहुत अच्छा बनता जाएगा। नाउ इम्प्रूव्ड आउटकम्स। नॉर्मल सी बात है, पहले 100 केजी चावल 50 जन को डिस्ट्रीब्यूट होता, 50 केजी कहीं लीकेज से निकल जाता था। आप ये समझ सकते हैं कैसे,
सिलेंडर वाला, आज से कुछ साल पहले जो सिलेंडर्स थे उसको आप लोग पैसा पे करते थे और गवर्नमेंट पहले ही सब्सिडी दे देती थी। मतलब अगर 1,000 का सिलेंडर है तो आपको खरीदना कितना में पड़ता था? 500 में। 500 कौन पे करता था? गवर्नमेंट। ठीक है। बट अब क्या है कि सिलेंडर आप जो भी रेट पे खरीद रहे हैं, मान लीजिए 1,000 पे खरीद रहे हैं, एंड आपका लिंक होगा क्या? आधार कार्ड बैंक अकाउंट से। तो गवर्नमेंट को पता होगा कि सिलेंडर सही जगह गया है और आपके ही बैंक खाते में आएगा। तो उससे क्या हो गया? ब्लैक, सिलेंडर को ब्लैक करना बंद कर दिया गया। जो एक्स्ट्रा कनेक्शन लिया गया था एक एक के नाम पे, चार चार पांच पांच कनेक्शन, वो भी बंद हुआ। उससे क्या हुआ? गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो उसका क्राइसिस जो था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जो हम लोग खरीदते हैं और जो हम लोग बेचते हैं वो डॉलर्स टर्म्स में काउंट होता है, और इसमें जो अंतर होता है इसको ही कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। क्योंकि जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो ज़्यादा है और जो एक्सपोर्ट करते हैं वो कम है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट मिसमैच में रहती है। फाइन। और ये गवर्नमेंट का एक तरीका है कि अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस को भी कम किया जाए। अब यहाँ पे इम्प्रूव्ड आउटकम्स, ये एग्जाम्पल में आप मनरेगा लिख सकते हैं। क्यों? मनरेगा में जब ऑडिट हुआ था तो एंट्रीज इन जॉब कार्ड नहीं होती थी बहुत जगह, तो अब एंट्रीज इन जॉब कार्ड होने लगी है। अब क्या है, 15 दिन में आपको नौकरी 5 किलोमीटर के अंदर मिलेगा अनस्किल्ड लेबर को। अब देखिए मनरेगा आया, क्या आपको मनरेगा के बारे में सब कुछ याद है? नहीं याद है? जाइए रिवाइज करिए, उसको पॉइंटर में लिख लीजिए ताकि आपको याद आ जाए। फाइन। अब क्या, सोशल ऑडिट कीप चेक्स ऑन मनी एंड इंश्योर इट फ्लो टू इन द राइट डायरेक्शन। सेम जो मैंने सिलेंडर का दिया था एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल है कि कोई भी चीज आपके अकाउंट में डायरेक्ट आएगा, आपको कहीं पैसा लेने जाना नहीं है। तो डेफिनेटली अकाउंट में नहीं आया, आप एक ग्रीवियंस रिड्रेसल डाल देंगे। बहुत सारे पोर्टल हैं जिसमें आप ग्रीवियंस रिड्रेसल डालेंगे। अब तो लोकपाल भी आ गए हैं। तो ये सब जो चीज है आपको इंश्योर करता है क्या? मनी का फ्लो सही डायरेक्शन में जाए। यस, इसमें भी फ्लॉज हैं, फेक अकाउंट्स बन रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, बट over a period of time that flaws will be filled. Now empowering marginalized, आपको पता है जैसे बीपीएल, इनको दिया जा रहा है उजाला स्कीम के अंडर सिलेंडर। तो क्या हो गया? फ्री सिलेंडर, सबसे बड़ी बात है फ्री सिलेंडर। इसमें क्या होगा? एक तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये। अब आप जला रहे हो लकड़ी तो उससे क्या होगा? फॉसल फ्यूल का जो एमिशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग है। तो एक तो ये टैकल हो रहा है। सेकंड, हेल्थ हैजार्ड। बहुत जो फीमेल्स हैं रूरल एरिया का, वो बर्निंग के इश्यूज से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आती हैं। और ये इश्यूज क्यों होता है? क्योंकि जब अचानक से आग भड़कता है तो वो अनकंट्रोल होता है, बट यहाँ पे गैस में वो कंट्रोल से होता है क्योंकि गैस के स्टोव से कनेक्टेड होता है एंड इट्स वेरी वेल कंट्रोल्ड। सेकेंडली, जो सांस का प्रॉब्लम होता है पूरे घर वाले को, सिर्फ एक जो बना रहा है उनको ही नहीं, आसपास जो पोल्यूशन होता है उनको भी प्रॉब्लम होता है, तो उसको भी एड्रेस कर रहे हैं गवर्नमेंट। एक तरह से सिर्फ ये फ्री दे के गवर्नमेंट अपना हेल्थ बर्डन, हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, एनवायरनमेंट में एक्सपेंडिचर है, इसको कवर अप कर रही है। तो आप कोई भी चीज़ जानिए, गवर्नमेंट अगर कुछ चीज़ फ्री दे रही है तो गवर्नमेंट उसका पॉजिटिव देखती है, और नेगेटिव अगर कुछ हुआ तो उसको भी ठीक करने का कोशिश किया जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट को आखिर हेल्थ पे फ्री देना पड़ता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और गवर्नमेंट नहीं देगी तो प्राइवेट का आपको पता है क्या हाल है। एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट ही खर्चा करती है, प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही मिनिमम पार्टिसिपेशन है इंडिया में एट प्रेजेंट। तो ये चीज़ जो है गवर्नमेंट इसका ये सब करते हुए आपको ऐसे लिंक करना होगा कि कोई चीज़ हो रहा है तो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से नहीं, आपको 360 डिग्री से सोचना चाहिए कि आप कैसे अपना एम्बिट बढ़ा सकते हैं। ठीक है। नाउ यहाँ क्या है, मजदूर किसान संघ, देखिए यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिखें, यहाँ पे भी एग्जाम्पल, ये सब ब्राउनी मार्क्स देके जाता है क्योंकि एम्पावरिंग मार्जिनाइज ये सब लिख देगा, बट आप देंगे मजदूर किसान शक्ति संगठन ऑफ राजस्थान,
इनिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ जन सुनवाई। जन सुनवाई आजकल आप देखते हो बहुत सारे सीएम बहुत सारे स्टेट्स के जन सुनवाई करते हैं। वो जन सुनवाई में डायरेक्ट पीपल का बात सुनते हैं, पब्लिक का बात सुनते हैं, और वो डायरेक्ट आदेश देते हैं कि ये काम क्यों नहीं हुआ, नहीं हुआ तो एक्शन लो। ये क्या करता है, एम्पावर करता है किसको, लोकल कम्युनिटी, जो पीपल जो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, जिसका सुनवाई नहीं हो रहा है, मान लीजिए पुलिस स्टेशन या फिर कोई भी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में सुनवाई नहीं, वो डायरेक्ट जाके जन सुनवाई में अपना ग्रीवियांस रख देते हैं, और डेफिनेटली काम वाकई में ही बहुत जल्दी होता है, क्योंकि सबको अपना इमेज का डर है। और पॉलिसी का इवैल्यूएशन बहुत अच्छा होता है। हम एक पॉलिसी बना दिए, ठीक है, मान लीजिए कि हम अभी आपको आंसर पढ़ा रहे हैं, अगर मुझे आपकी तरफ से कोई फीडबैक ना मिले तो मे बी इन सम ऑफ द पोजिशन आई हैव टू इम्प्रूव, तो आई नीड व्हाट, फीडबैक। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव। तो पॉलिसी इवैल्यूएशन कैसे होता है, फीडबैक। फीडबैक कैसे होता है, सोशल ऑडिट से। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे एक मैंने 15 मार्कर है, इसको लिखने जाऊंगा तो मैं ऑलमोस्ट एक पेज ले लूंगा, तो मैंने एक सर्कुलर डायग्राम बना दिया। फाइन, लेट्स सी सर्कुलर डायग्राम क्या लिखा गया है। और हमेशा कोई भी डायग्राम का आप लोग ये दीजिएगा हेडिंग या फिर उस किससे रिलेटेड है, सिर्फ डायग्राम बना के आगे नहीं निकलना पड़ चाहिए। प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव सोशल ऑडिट, क्या प्रोसेस है, प्रोसेस है, ये एक साइकिल है, नॉर्मल सी बात है। सोशल ऑडिट इज अ साइकिल, क्योंकि हर साल होना चाहिए, ये हर एक पर्टिकुलर इंटरवल पे होना चाहिए। अगर एक बार हुआ 5 साल में तो फिर वही हो गया कि 4 साल तो धांधली चलेगा, ठीक है। डिफाइंड वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्या वैल्यू है क्या ऑब्जेक्टिव है वो डिफाइन हो जाता है। आइडेंटिफाई इंडिकेटर्स ऑफ परफॉर्मेंस, नॉर्मल सी बात है, ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस, फिर उससे रिलेटेड अगर एनवायरनमेंट का कोई परफॉर्मेंस है तो वो, ठीक। अब अगला अगला क्या, कलेक्ट्स डेटा। डेटा आपको पता है एट प्रेजेंट डेटा इज व्हाट एवरीबॉडी इज यूजिंग, डेटा इज अ फ्यूल। आप देखते हो कि आप एक जगह LIC लिए, आपको दूसरी जगह से कॉल आ जाता है। आप कहीं जाके रजिस्टर किए हेल्थ वेबसाइट पे, आपको दूसरे ही दिन मेडिसिन हो गया, LIC हो गया, सबका कॉल आना, कैसे, ये डेटा। क्योंकि हम लोग अपना डेटा को, हम लोग क्या करते हैं, अग्री टू ऑल। हम लोग कभी पॉलिसी पढ़ते हैं किसी का, नहीं। तो जब नहीं पढ़ते हैं तो वो डेटा शेयर कर किया जाता है। अगर वहाँ अग्री नहीं करोगे तो आपका डेटा शेयर नहीं हो। फाइन, नाउ लेट्स सी, कलेक्ट डेटा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, नॉर्मल सा बात है। अगर 100 आदमी से पूछ रहे तो 100 का आपको ग्रीवियांस मिलेगा या फिर गुडविल मिलेगा कि पिछले बार से कितना इंप्रूव हुआ है या और इंप्रूवमेंट चाहिए कि नहीं। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। फाइन, नाउ कम इवैल्यूएट डेटा एंड कंपैरिजन। अब मान लीजिए कि 100 आदमी से पिछला साल 50 आदमी गुड बोला और 50 आदमी बैड बोला, ठीक है। और इस साल 100 आदमी का फिर लिया गया सेम, और इस बार 70 सही बोला 30 बैड बोला। तो ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं, इम्प्लीमेंटेशन इज गेटिंग बेटर एंड बेटर और नॉट। ये किस लिए, ये सोशल ऑडिट के कारण ही हो रहा है। फाइन, नाउ कमिंग टू पब्लिशिंग ऑफ सोशल ऑडिट फाइंडिंग्स। ये जब तक पब्लिश नहीं होगा तब तक सोशल ऑडिट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी को डर ही नहीं है कि कोई से जवाब भी मांगेगा। फाइन, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। चैलेंजेस क्या है, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल विल, नॉर्मल सा बात है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल विल हुआ तो एनीथिंग इज पॉसिबल, एंड दिस इज वेरी वेल सोन इन मेनी ऑफ द केसेस। आप देख लिए स्वच्छ भारत अभियान, या फिर आप कुछ भी देखिए, हर घर जल। तो किसी भी चीज में अगर गवर्नमेंट के साथ, कोविड-19 का ले सकते हैं आप। कोविड-19 का महाराष्ट्र का एक जिला है, ये आप लोग सर्च करिएगा, ये आप लोग का केस स्टडी है। एक IAS ऑफिसर ने महाराष्ट्र में, जहां की ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, वहां पे फर्स्ट वेव के बाद, जो कि सेकेंड वेव नहीं आया और सब रिलैक्स कर गए, इस बीच में इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट बनाया। और जब सेकेंड वेव आया और सबसे ज्यादा किल्लत हुआ ऑक्सीजन का,
तो ये अपने डिस्ट्रिक्ट को तो ऑक्सीजन दे ही दे रहे थे, अगल बगल डिस्ट्रिक्ट को भी प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये क्यों हुआ? ये ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑल्सो पॉलिटिकल विल, क्योंकि जब इन्होंने अप्रूवल मांगा तो पॉलिटिकल विल था जो अप्रूवल मिल गया तुरंत तुरंत, और इन्होंने खुद से भी इंप्लीमेंट किया। इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल विल। ठीक है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड पुअर रिकॉर्ड कीपिंग। अब मान लीजिए कि हमको 3 साल पहले का देखना है कंपेयर करने के लिए, और रिकॉर्ड है ही नहीं, तो हम एक्सेस ले ही नहीं सकते इंफॉर्मेशन का कि पहले जिस दिन साल बना था और अभी में क्या डिफरेंस है। एक चीज और, डराया धमकाया जाता है विलेजर्स को कि मान लो कि किसी को 100 kg चावल बांटना था, 2 को 3 को नहीं मिला, तो उन्हें डराया धमका दिया जाता है कि तुम हाँ बोलोगे ना नहीं बोलोगे, नहीं तो और भी सब चीज बंद कर देगी। ये सब आज के डेट में ये सब ग्राउंड रियलिटी है। फाइन। तो ग्राउंड रियलिटी से आंख नहीं मोड़ा जाता सकता। लैक ऑफ एजुकेशन, आदमी लोग को पता ही नहीं है कि स्कीम क्या है, फायदा क्या है। फाइन। अनअवेयर ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम, पता ही नहीं। एट प्रेजेंट आपको कितने स्कीम के बारे में पता है जो कि वाकई में आपको हेल्प करेगा? स्टूडेंट्स बताइए, ऐसा 3 स्कीम को कमेंट करिए जो एट प्रेजेंट स्टूडेंट सेंट्रिक है। फाइन। सोशल ऑडिट डन इन सोइंग सीजन। अब देखो, सोशल ऑडिट अगर सोइंग सीजन में होगा तो सोइंग सीजन में क्या प्रॉब्लम होता है? सारे के सारे घर परिवार तो लगे रहते हैं किसमें? बोने में। तो वहां पे सोशल ऑडिट में क्या होगा? 100 आदमी जा रहा है ऑडिट करने, 100 आदमी को ऑडिट करना है, सिर्फ 10 अवेलेबल है। लैक ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। रूरल एरिया में वुमेन को कह दिया जाता है कि नहीं तुम रहो, मैं करके आ जाता हूँ, और वो क्या करके आते हैं भगवान जाने। इसीलिए उजाला स्कीम में जो बीपीएल को गैस दिया, सिलेंडर दिया जाता है, वो वुमेन के नेम पे दिया जाता है, नॉट ऑन द नेम ऑफ मेन। फाइन। बिकॉज वुमेन को अगर एडुकेट कर दो तो तुम एक पूरा फैमिली एडुकेट कर रही हो या कर रहे हो। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द वुमेन पार्टिसिपेशन इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया। लैक ऑफ लीगल बैकिंग। अगर लीगल बैकिंग मिल गया और सोशल ऑडिट सारे प्रोग्राम का चालू हो गया तो जो भी लूप होल्स है वो सब अल्टीमेटली क्लोज हो जाएगा। तो इनको लीगल बैकिंग देना ही देना चाहिए। अब वे फॉरवर्ड क्या है? सोशल ऑडिट मस्ट बी इम्प्रूव्ड एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल ऑडिट होना चाहिए। इम्प्रूव तो हो जो हो रहा है, और फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ऑडिट भी होना चाहिए। सिर्फ सोशल ऑडिट नहीं होना चाहिए कि जो फाइनेंसेस है वो कैसे यूज हो रहा है। जो इकोनॉमिकल ऑडिट इसलिए होता है, मान लीजिए कि एक ब्रिज बन रहा, वो ब्रिज जो बना है आखिर यूज कौन करेगा? लोकल पब्लिक। तो उसका फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल ऑडिट क्यों ना हो? अभी आप देखिए, एक रिसेंटली न्यूज आया था बिहार स्टेट में बड़ा सा ब्रिज गिर गया, या कोई भी और बनता हुआ ब्रिज कैसे गिर सकता है? नया ब्रिज क्यों गिर रहा है? वो कहीं ना कहीं घोटाला को दिखाता है। सोशल ऑडिट मस्ट बी लीगलाइज्ड एंड मोर फॉर्मल इंस्टीट्यूशन शुड हेल्प। एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सिर्फ गवर्नमेंट को बोलने से नहीं होगा, एनजीओ को भी पार्टिसिपेशन करना होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी पार्टिसिपेशन करना होगा। देखिए गाइस, यहां मैंने एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप लिख दिया। एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप को आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप ही लिखेंगे एग्जाम में, नहीं तो ये मार्क्स नहीं देते हैं। फाइन। नाउ लेट्स गो मूव फॉरवर्ड विद द लास्ट व्यू पॉइंट। एफिशिएंसी एंड रिपोर्ट कीपिंग मस्ट बी एनहांस्ड, जो कि प्रॉब्लम है। प्रॉपर स्टेप शुड बी टेकन ऑन सोशल रिपोर्ट फाइंडिंग। मान लीजिए सोशल रिपोर्ट हो गया और उसमें कोई स्टेप ही नहीं हो रहा, अगला साल फिर, अगला साल फिर, तो क्या फायदा है वैसा सोशल ऑडिट का? तो रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है। सो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस क्वेश्चन को लिखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि कमेंट में हम लोग पिन कर देंगे, उस पे भेजिए। वी विल इवेल्युएट इट फॉर फ्री एंड ऑल्सो टू लाइक, share, subscribe this channel. Thank you. Suraj here signing off.